नमस्कार। मैं चंदन कुमार, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो वीडियो है बस लर्निंग पर्पस से है। आप कोई भी अगर डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्टेंट कर लें। आफ्टर दैट आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। मेरे इस वीडियो बनाने के पर्पस से के पीछे कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस आप लोगों को नॉलेज के लिए बस मैं इस लर्निंग पर्पस से बना रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक होगा आज का फॉरेक्स से रिलेटेड। बहुत लोगों का क्वेश्चंस आ रहे थे कि मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई नॉलेज नहीं है। मैं बहुत उसके बारे में ज़ीरो नॉलेज है मेरे पास, जिसके कारण से बहुत ऐसे मैसेजेस आ रहे थे। मैं बहुत दिनों से इसको करता हूँ, बट जिनको पता नहीं है उन लोगों के लिए मैं इस वीडियो को, कल से मैं क्वेश्चंस को कलेक्ट कर रहा था एंड आफ्टर दैट मैं उन सभी क्वेश्चन को एक साथ करके मैं इस वीडियो में आया हूँ। जो ये सब क्वेश्चंस है, फर्स्ट आपका कंटेंट ए है, व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग, इट हैव एक्सपायरी लाइक इंडियन मार्केट। ये सभी क्वेश्चंस हैं, टोटल 23 आसपास क्वेश्चंस हैं। इसका मैं टोटल क्वेश्चन का आपको आंसर्स दूंगा। आप वीडियो को एंड तक बने रहें। कुछ मैं बुक्स को भी मैं रिकमेंड करूंगा जो आपके लिए बहुत बेस्ट है। वो आप इंडियन मार्केट में है या फॉरेक्स मार्केट में है, वो मैटर नहीं करता है, बस उसको रीड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस द बेल आइकन फॉर द रेगुलर अपडेट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग मैं इंग्लिश में कंटेंट रखा हूँ क्योंकि बहुत लोगों का इंग्लिश में है, तो उन लोगों को इंग्लिश बस देख के समझ आ जाए, क्योंकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ हिंदी में, इसलिए, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग एफएक्स मार्केट विच इज द शॉर्ट फॉर द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन द प्लेस ऑफ इंडिविजुअल कंपनी एंड द गवर्नमेंट ऑल द ट्रेड एट डिफरेंट करेंसी, ठीक है। ये ओपन रहता है 24 आवर्स, 24 आवर्स ओपन्स रहते हैं और 5 डे, ठीक है। जो सैटरडे संडे होते हैं उसमें बस बिटकॉइन और इथेरियम वगैरह जो क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं वो 24/7 डेज वो आपको रहेंगे ओपन। बाकी आपको जो नेस्डेक्स हो गया, फॉरेन करेंसी में जो भी एप्पल का शेयर हो गया, एनवीडिया हो गया, कोई भी हो, वो टोटल 5 डे रहते हैं, 24 आवर्स ओपन रहते हैं। उसमें प्री ओपन वगैरह कुछ नहीं होता है, जैसे हम लोग को इंडियन मार्केट में गैप अप गैप डाउन होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। 5 डे कंटिन्यू ओपन रहते हैं। जो मंडे को ओपन होता है उसमें गैप अप गैप डाउन होता है, थोड़ा सा बस गोल्ड वगैरह में देखने को मिलता है, सिल्वर वगैरह में देखने को मिलता है, कमोडिटी में मिलता है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। फॉरेक्स, इसमें एक चीज़ है कि मार्केट को, इसमें एक इंडियन जीडीपी का अबव द इंडियन जीडीपी इसमें वॉल्यूम होता है। जैसे 5.3 एवरेज है, 5.3 ट्रिलियंस एवरेज वॉल्यूम है, जबकि कभी कभी 15 ट्रिलियन प्लस 20 ट्रिलियन प्लस हो जाता है, जो इंडियन जीडीपी का 5 गुना प्लस वॉल्यूम इसमें रहता है, जो इजीली मैनिपुलेट नहीं हो जाता है। फॉरेक्स मार्केट में मैं आपको बेनिफिट्स बता रहा हूँ यहाँ पे। इसमें वॉल्यूम इतना हाई होता है, जैसे इंडियन मार्केट में आपका वॉल्यूम बहुत कम रहता है, 30 मिलियन, 40 मिलियन, 50 मिलियन मैक्सिमम। यहाँ पे बिलियन में बात हो रहा है और ट्रिलियन में, तो इसको मैनिपुलेट करना मतलब ना के बराबर है। तो मैनिपुलेशन यहाँ पे जीरो है, जो एक हमको इंडियन मार्केट से हट के बहुत अच्छा लगता है ये चीज़, ठीक है। तो चलो एक एक करके मैं सभी क्वेश्चन का यहाँ पे जो कंटेंट रेडी करके रखा हूँ उसको आंसर करते चलते हैं, ठीक है। इट हैज़ एक्सपायरी लाइक इंडियन मार्केट, नो। अगर आप ऑन स्पॉट चार्ट में ट्रेड करते हैं, जैसे डेल्टा में है, तो डेल्टा में वो अपने तरफ से डेल्टा एक्सचेंज क्या किया कि अपने तरफ से एक्सपायरी डाल दिया है, ना कि वो कोई फॉरेन एक्सचेंज के तरफ से है। तो वो अपने तरफ से एक्सपायरी डाला हुआ है, जो बिटकॉइन में है और इथेरियम में भी है, उसका ऑप्शन दे दिया। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में हमको नहीं करना है, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन हम करने के लिए फॉरेक्स में नहीं आए। फ्यूचर ऑप्शन के लिए हमारा इंडियन मार्केट है, बेस्ट है, ठीक है। तो हमको ऑन स्पॉट चार्ट पे ट्रेड करना है। यहाँ पे एक्सपायरी नहीं होती है इंडियन मार्केट के जैसा, और ना ही इंडियन मार्केट के जैसा वोल्टिलिटी होती है।
लाइक इंडियन मार्केट वोलेटिलिटी भी यहाँ पे नहीं होती है, एक्सपेक्ट इवेंट डे होता है। जैसे इवेंट डे हो गया, FOMC मीटिंग्स, CPI डाटा, PPI डाटा, ये सब जो डाटे आते हैं जब आएंगे तो हो सकता है वोलेटिलिटी हाई रहता है, लेकिन जब डाटा नहीं रहता है तो मार्केट आपको प्योर प्राइस एक्शन पे वर्क करता है। कोई भी आपका, जैसे इंडियन में आपको कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न भी आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना, तो कैंडल स्टिक पैटर्न भी अच्छा वर्क करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन पे, विच इज़ द बेस्ट फॉर द बिगनर फॉरेक्स और इंडियन मार्केट। ये सवाल सब किसी के माइंड में है, तो मेरा आंसर यहाँ पे है बोथ। क्योंकि बोथ मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है, आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो दोनों सही है। आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है तो दोनों सही है, अदरवाइज कोई सही नहीं है। आपके पास अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो कोई सही नहीं है। क्योंकि आप कहीं भी जाओगे, कोई भी मार्केट में, आप इंडियन मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, नो मैटर, आप कहीं भी जाओगे, अगर आपके पास इन सभी चीज़ों का कुछ नहीं है ना, तो आप एक समझ के चलिए कि एक बंद कमरे में तीर चलाने के समान है। जैसे कोई भी हम अंधेरी कोठरी में होता है ना कि हम तीर फेंकते हैं या पत्थर फेंकते हैं, तो वही है। आप उसमें, आपको कुछ पता नहीं है कि कहाँ पे जाके लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास उसमें अगर आपका जो कमरा है, जो कोठरी है, उसमें अगर लाइट जल रहा हो, तो आपको ज़रूर पता होगा कौन सी चीज़ पे कहाँ पे है। तो वही है नॉलेज, एक्सपीरियंस और रिस्क मैनेजमेंट। अगर इन सभी चीज़ों को आप जानते हैं तो आपके लिए बोथ मार्केट सही है, अदरवाइज कोई मार्केट सही नहीं है। ठीक है, गैम्बलिंग वाले के लिए तो कोई है ही नहीं, गैम्बलर तो बहुत लोग बैठे हुए हैं। ड्रीम 11 के चक्कर में, ड्रीम 11 बंद हुआ तो यहाँ पे भी बहुत लोग ड्रीम 11 के चक्कर में आते हैं, बस एज्यूम करते हैं कि आज मार्केट यहाँ जा सकता है, ऐसे हो सकता है। वो एज्यूम करेंगे यहाँ से मार्केट ऐसे जाएगा। ठीक है, वो एज्यूम्पशन में रहते हैं, बस उनको कुछ पता नहीं है कि मार्केट का कौन से पैटर्न पे चलता है, कहाँ पे लिक्विडिटी है, कैसे लिक्विडिटी को टारगेट किया जाता है, कैसे मार्केट मूवमेंट करता है, एक्सपायरी के दिन क्या होता है क्या नहीं होता, कुछ पता नहीं है बहुत लोगों को। बस वो लोग ट्रेड कर रहे हैं, बस वो लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर लिए हैं और उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग एजम्पशन पे चलते हैं, हम एजम्पशन पे नहीं चलते हैं, हम एनालिसिस पे काम करते हैं। हम एनालिसिस, अगर कोई भी एनालिसिस होता है उसके बेसिस पे जाते हैं, और वो एनालिसिस में अपने चैनल में पहले दे देता हूँ अपना व्यू के साथ, अपना एनालिसिस, मेरा कैसा व्यू है, कहाँ पे मार्केट जा सकता है, एवरीथिंग मैं पोस्ट करता हूँ। आफ्टर डेट मैं ट्रेड देता हूँ। ठीक है, विच ब्रोकर इज सेफ। 5 क्वेश्चन, विच ब्रोकर इज सेफ। एक्सएम मुझे बहुत सेफ लगता है। एक्सएम क्योंकि इसलिए सेफ लगता है क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोई ऐसा अकाउंट फ्रीज का इशू नहीं आया है। बहुत लोगों का सवाल था कि अकाउंट फ्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अकाउंट फ्रीज का कोई ऐसा अभी तक कुछ आया नहीं है यहाँ से। ठीक है, तो इसलिए मुझे एक्सएम सही लगता है। ठीक है ना, तो मैं एक्सएम को प्रेफर करूँगा, ना कि आपको, जैसे दूसरे ब्रोकर्स, बहुत ब्रोकर मार्केट में है, लेकिन बहुत ब्रोकर मार्केट में हैं, 2-3 ब्रोकर छोड़ दिया जाए, एक्सएम, CoinCDX, डेल्टा। तो डेल्टा मैं इसलिए प्रेफर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डेल्टा में क्या है कि गोल्ड और सिल्वर का ट्रेडिंग अलाउ नहीं है, और हमको बस गोल्ड और सिल्वर में ही ट्रेड करना है, कमोडिटी में ही ट्रेड करना है, बिटकॉइन वगैरह हमको उसका फ्यूचर में ट्रेड करने नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं एक्सएम को प्रेफर कर रहा हूँ। बहुत ऐसा ब्रोकर हैं जिनका नाम मैं नहीं लूँगा। अगर इन सभी चीज़ों को छोड़कर अगर आप दूसरा ब्रोकर यूज कर रहे हैं तो आपको हाईली चांसेस है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। एक्सएम में क्या है ना कि इसका थर्ड पार्टी बैंकिंग सिस्टम जो है अलग से थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी के अलावा आपको इसका बैंक जो भी आपको प्रोसीड विड्रॉल वगैरह करता है वो टोटल आपको थर्ड पार्टी के अलावा द्वारा होता है। ठीक है, और इसमें ऐसा अभी तक कोई नहीं आया है कि हाँ किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ हो। हाँ, अगर आप एक चीज़ ध्यान रखना है, कोई भी, जैसे अभी आप अगर एक्सएम से ट्रेड कर रहे हैं या कोई भी एक्सचेंज से ट्रेड कर रहे हैं, तो आप विड्रॉल जब ले रहे हैं तो डेली विड्रॉल नहीं करना है, और ना ही आपको डेली उसको डिपॉजिट करना है। आप एक बार डिपॉजिट कीजिए, वीकली या मंथली आप उसको विड्रॉल मारिए। ठीक है, एक बार डिपॉजिट मारिए, उसके बाद मंथली या वीकली आप विड्रॉल ले सकते हैं। ठीक है, कैपिटल मिनिमम मैं प्रेफर करूँगा कि 20,000 आप रखेंगे तो बेटर रहेगा,
क्योंकि 20,000 रहेगा तो आप जीरो, उसका लॉट साइज़ भी मैं बताऊंगा आगे चल के कितना लॉट साइज़ आपको रखना है, ठीक है। अगर इसके अबव है तो बहुत बेस्ट है, अगर आपके पास बजट है तो आप उसको अबव रख सकते हैं। और एक बार एक्सएम में एक चीज़ और ध्यान रखना है, एक्सएम में जब भी फंड ऐड करना है तो 50 के एक बार में ऐड करना है, ठीक है। तो मैं अगले क्वेश्चन पे फिर चलता हूँ। ये जो फॉरेक्स है, वाई फॉरेक्स ट्रेड, कुछ फॉरेक्स ट्रेडिंग इज ईजी, कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे रेडी करके रखा हूँ, ठीक है। ये इंडियन मार्केट के अगर कंपेयर करें तो फॉरेक्स ट्रेडिंग हमको बहुत ईजी लगता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं होता है, एक्सपायरी नहीं होती है और ना ही प्रीमियम का डीके कभी मारता है। तो जिससे मुझे बहुत इजी लगता है कि अगर आप एनालिसिस किए तो आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन 15 20 दिन भी आप उस ट्रेड को होल्ड करके रख सकते हैं, जिसमें डीके का आपको कोई झंझट नहीं है, ना ही आपको डीके उसमें आएगा कि एक्सपायरी में प्रीमियम डीके आएगा, आपका लॉस हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, तो आप इसको होल्ड करके भी रख सकते हैं कोई कोई ट्रेड को। जैसे मैं कभी कभी बिटकॉइन वगैरह में 2 दिन 3 दिन ट्रेड को होल्ड रखे रह जाता हूँ। तो यहाँ पे अगर एक्सपायरी नहीं है ना, प्रीमियम का डीके नहीं है, तो ये एक ऑप्शन तो बायर नहीं बोल सकते हैं, बाइंग या सेलिंग के लिए बहुत बेस्ट मार्केट है, ठीक है। और एक चीज़ और, फॉरेक्स मुझे और एक चीज़ और से बेस्ट लगता है क्योंकि चीपेस्ट है। आप इसमें 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं 20 के आपको इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि अकाउंट लिक्विडेशन से बचाने के लिए, उसको मैं आगे चर्चा करूँगा कितना आपको लॉट साइज रहेगा जो मार्जिन कॉल आपका हिट ना हो, इस कारण से मैं उसको 20 के आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि 20 के आप लेकर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे इसका जो भी बेनिफिट्स है वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे द एबिलिटी टू ट्रेड फॉरेक्स मार्केट एनीवेयर एनी टाइम, आपको कोई इसमें टाइमिंग फिक्स नहीं है, जैसे इंडियन 9 to 3:30 PM तक है, तो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 24 आवर्स ओपन रहता है। आपको कोई जॉब कर रहे हैं तो आप इवनिंग में इसको ट्रेड कर सकते हैं। जो सेशंस का होते हैं वो सेशंस में आपको आगे उसको मैं बताऊंगा कौन कौन से सेशन आप ट्रेड करेंगे तो बेटर रहेगा बिगिनर्स के लिए या कोई भी, ठीक है। कौन से ट्रेड को मैं सेशन को प्ले करता हूँ वो सब चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। और एक वर्ल्ड बिगेस्ट मार्केट है फॉरेक्स, देखें तो वर्ल्ड बिगेस्ट मार्केट है। यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम ज़्यादा रहते हैं, इंडियन मार्केट में बहुत कम होते हैं, ठीक है। ये सेशंस है जो हमको आगे और एक्सप्लेन करेंगे। ये सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन, ये सब यूरोपियन सेशन जो होते हैं, लंदन, ये सब सेशंस हैं, लेकिन हमको 3 सेशन प्ले करना है। यहाँ पे कुछ करेंसी है, आप देख सकते हैं। इन करेंसी को यूरो में जापानी JPY बोलते हैं, पाउंड को आपको GBP बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के AUD बोलते हैं। ये सब चीज़ आपको ये सिम्बॉल्स हैं उसके। यूरो USD, डॉलर जापानी, USD जापानी, ये सब करेंसी है जिसको हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, अपने क्वेश्चंस पे पहले चलता हूँ, उसके बाद इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, 7 क्वेश्चन है हाउ टू ओपन अकाउंट। हाउ टू ओपन अकाउंट, कैसे अकाउंट को ओपन करना है एक्सएम में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूँ, मैं यहाँ पे गूगल पे आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो लिंक दिया गया, लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका कंट्री जो रहेगा इंडियन रहेगा, ठीक है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे जो है वे पार्टनर कोड है, यहाँ पे पार्टनर कोड आपको प्लेस करना है, क्लिक करना है वहाँ पे, और यहाँ पे पार्टनर कोड डालना है D4M3F, ठीक है। जैसे ही पार्टनर कोड डालेंगे आप यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड आप उसको सेव कर सकते हैं। आपको उसके बाद ईमेल आईडी पे आपको चेक करना है, ठीक है। ईमेल आईडी आपको चेक करना है। ईमेल पे आपको जो भी वेरिफिकेशन आया होगा वहाँ पे वेरीफाई ईमेल कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप वेरीफाई कीजिएगा ईमेल को, आप ईमेल को वेरीफाई करना है, और ईमेल वेरीफाई करने के बाद उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, और आफ्टर डेट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। मैक्सिमम 72 आवर्स लेता है, किसी किसी का इंस्टेंट हो जाता है, ठीक है, और किसी किसी का 72 आवर्स मैक्सिमम लेता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको मिल गया कि कैसे इसको करना है। आफ्टर डेट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। हाउ टू मेक डिपॉजिट। डिपॉजिट कैसे करना है, डिपॉजिट को आपको मैं यहाँ पे बता दूँ। जैसे ये मेरा अकाउंट है, ये मेरा रियल अकाउंट है, यहाँ पे क्लिक करना है। आप मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं, मोबाइल में सेम इंटरफेस है, मैं यहाँ पे लैपटॉप पे कर रहा हूँ। डिपॉजिट पे क्लिक करना है।
डिपॉजिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे 3 यूपीआई ऑप्शन शो कर रहा है, लेकिन फर्स्ट आपको यूपीआई पे आपको क्लिक करना है। फर्स्ट यूपीआई पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जितना डालना है, जैसे 10 के मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है, आपको 10 के यहाँ पे डालना है। आफ्टर दैट यहाँ पे मेक डिपॉजिट करना है। यहाँ पे क्यूआर कोड आएंगे, ठीक है, कंफर्म करना है, ठीक है। कंफर्म जैसे ही मैंने किया, यहाँ पे क्यूआर कोड शो क्यूआर कोड हुआ। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, अपने फ़ोनपे से या गूगल पे से कोई भी यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर मैं प्रेफर करूँगा कि गूगल पे आप यूज करें, क्योंकि गूगल पे से आपका जो पेमेंट फेलियर होता है वो बहुत रेयरली होता है। आप गूगल पे इस पर क्लिक करेंगे, इस पर आप पे करेंगे, डायरेक्ट आपको यहाँ से ऐड हो जाएगा। अगर दूसरा ऑप्शन आप चूज करते हैं, जैसे दूसरा यूपीआई ऑप्शन आपने चूज किया, मान लीजिए आपने दूसरा ऑप्शन कोई चूज किया, और आफ्टर दैट अगर आप दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं तो वहाँ पे यूपीआई आईडी आएगा। वो यूपीआई आईडी को कॉपी करना है और यूपीआई आईडी को आपको गूगल पे में जाना है और गूगल पे में जाकर आपको वहाँ से आपको पे करना है। पे करने के बाद जो यूटीआर नंबर आता है, एक ट्रांजैक्शन आईडी आएगा, एक यूटीआर नंबर आएगा। तो यूटीआर नंबर को वहाँ पे कॉपी करना है और कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करके कंफर्म कर देना है, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। मैं यहाँ पे अभी फंड ऐड नहीं कर रहा हूँ आपको लाइव में, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इसमें फ़ंड है और मैं 2 अकाउंट यूज करता हूँ, एक एक्सनेस और एक एक्सएम। एक्सनेस अलाउ नहीं है इंडिया में न्यू रजिस्ट्रेशन, इस कारण से मैं एक्सएम को नहीं प्रेफर कर रहा हूँ कि एक्सनेस में आप ट्रेड कीजिए, क्योंकि एक्सएम जो है एक्सनेस जो है बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है। वो रजिस्ट्रेशन लास्ट ईयर ही क्लोज कर दिया था लेना न्यू रजिस्ट्रेशन। जो जिसके पास है एक्सनेस, वो एक्सनेस से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो एक्सएम बेस्ट है, क्योंकि गोल्ड ट्रेडिंग इसमें अलाउ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिपॉजिट और विड्रॉल। आफ्टर दैट आता है विड्रॉल। विड्रॉल के लिए आपको क्या करना है, जो 9 क्वेश्चंस है, विड्रॉल के लिए आपको सेम यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करना है, विड्रॉल पे क्लिक करना है, और विड्रॉल के बाद आपको अकाउंट, आपका जो केवाईसी डिटेल्स आपने डाला होगा, जो भी आपने केवाईसी डिटेल्स इसमें डाला होगा, जो आधार वेरिफिकेशन के लिए, सेम आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है। और बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद आपको उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको विड्रॉल प्लेस करना है। जैसे ही विड्रॉल प्लेस होगा, आपका एक ईमेल आएगा, जहाँ पे प्रोसीड हो गया होगा तो प्रोसीड का ईमेल आएगा, अगर नहीं हुआ होगा तो कैंसिल करके रिवर्ट आपका अकाउंट में फिर पैसा चला जाता है। अगर आपका बैंक अकाउंट सही नहीं है तो फिर आपका अकाउंट, जो पैसा आपने ऐड किया, फिर एक्सएम में यहाँ पे शो करने लगेगा, ठीक है। और ये मैक्सिमम 5 वर्किंग डेज लेता है, जो नेफ्ट के थ्रू आपका बैंक में पैसा आएगा, या IMPS नहीं आता है, ठीक है। तो नेफ्ट के थ्रू आता है तो आपको मैक्स 5 डेज आपको इसका विड्रॉल टाइमिंग लेता है, ठीक है। अब इसके आगे मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हाउ टू ट्रेड इन एक्सएम, ठीक है। तो सबसे पहले 10 नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन, एक्सएम इज सेफ फॉर माई बैंक अकाउंट, यस। अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं आया है जिसको मैं आपको यहाँ पे बता सकूँ। मैं अपने RM से भी बात किया था, या अदर लोगों को भी मैंने ट्राई किया, और दूसरा चीज़ मैंने गूगल से भी बहुत ऐसे क्वेश्चंस किए, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है कि एक्सएम के थ्रू आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए, ठीक है। हाउ टू टेक ट्रेड इन एक्सएम, चलिए लाइव हम आपको ट्रेड यहाँ पे करके दिखाते हैं। यहाँ पे मेरा पहले ही बता दिया हूँ कि मेरा डेस्कटॉप है, आप मोबाइल से सेम चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बाइंग है और सेल है, यहाँ पे सेल बाइंग है। आप सेल करेंगे तो सेल का यहाँ पे क्लिक करना है, बाय करना है तो बाय पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जो टॉन्स है, ये ट्रोन्स लिखा है, ऑन्स लिखा है ना, तो इसको ऑन्स आप रख सकते हैं या लॉट रख सकते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी रखना है तो आपको 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है। अगर सबसे मैं बेटर करूँगा कि आप क्वांटिटी पे क्लिक ना करके आप लॉट पे क्लिक कीजिए। लॉट पे आपको 0.01, 0.02 ऐसे आपको रहेगा। आपको भूल कर भी 1 लॉट नहीं बाय करना है। मैं बताऊंगा कि कितना लॉट कितने कैपिटल में आपको लेना है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको, यहाँ पे जैसे मैं एक डेमो के लिए मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ सेलिंग साइड का, यहाँ पे मैंने सेल किया, कंफर्म किया, मेरा सेल ऑर्डर ओपन हो गया। यहाँ पे मेरा PNL देख रहे हैं, यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे PNL देखूँ तो ये मेरा PNL चल रहा है। अगर मैं इसको डेस्कटॉप साइट पे जाऊँ तो यहाँ पे मेरा ट्रेड्स है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड्स है।
ये वाला ऑप्शन पे ट्रेड्स आ गया यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे ओपन मेरा पोजीशन है, यहाँ पे इसको मैं क्लोज करूँगा, क्लोज ऑल पोजीशन। अगर आपके पास मान लीजिए 2-3 एवरेज करके कोई पोजीशन खुला हुआ है तो आप उसको क्लोज कर सकते हैं टोटल एक बार में ही, अदरवाइज उसको पार्शियली भी क्लोज किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं इस पोजीशन को क्लोज करता हूँ, यहाँ पे प्रॉफिट में ही चल रहा है तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मेरा पोजीशन जो हो गया क्लोज हो गया। आफ्टर डैट यहाँ पे आप इसको मार्केट पे रह सकते हैं या आपका ट्रेड ऑप्शन पे रह सकते हैं, ठीक है। सेम इंटरफेस आपको मोबाइल में है, जो आपको ट्रेड से ऐसा एरो बना हुआ दिख जाएगा आपको मोबाइल में, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका, जैसे यहाँ पे मैंने ट्रेड कैसे प्लान करना है, ट्रेड आपने ले लिया, ठीक है। आफ्टर डैट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। हाउ टू टेक ट्रेड इन एक्सएम आपको क्लियर कर दिया। लॉट साइज पे मैं बात करता हूँ अब। सबसे बड़ा सवाल है लॉट साइज, बहुत लोगों का सवाल है लॉट साइज कैसे रखना है। तो मैं यहाँ पे लॉट साइज को बिटकॉइन एंड गोल्ड के लिए बताया हूँ, अदर भी आपको इथेरियम वगैरह में भी बिटकॉइन का सेम एक लॉट के बराबर एक यूएसडी होता है, आपको उसको आप कंसीडर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग। तो बिटकॉइन एक लॉट बराबर एक यूएसडी होता है, ठीक है। लेकिन गोल्ड में क्या होता है, 0.01 अगर आप लेंगे ना, 0.01, तो 0.01 लॉट अगर आपने बाय किया तो आपका क्वांटिटी वहाँ पे 100 हो गया। जैसे लाइक दैट इंडियन मार्केट में निफ्टी में एक लॉट के बराबर 65 क्वांटिटी होते हैं, वहीं गोल्ड में 0.01 लॉट के इक्वल टू 100 क्वांटिटी। दिस इज अ वैल्यू ऑफ 2 lakhs, जो 31.10 ग्राम जो उसका गोल्ड मैंने बाय किया। अगर 0.01 आपने लिया ना तो उसका एक्चुअल जो वैल्यू होता है ना जो गोल्ड का, वो 31 ग्राम का आपने बाइंग किया और 2 लाख के बराबर। अगर आप मान लीजिए 10,000 आपके पास कैपिटल है, यहाँ पे मैंने इसको रिस्क को भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आपके पास 10,000 कैपिटल है, लेकिन 10,000 कैपिटल के साथ अगर आप जब 2 लाख का आपके पास 10,000 कैपिटल है, लेकिन लीवरेज के साथ अगर आप 2 लाख का कैपिटल आपने यूज किया मार्जिन के साथ, तो उसके अनुसार ही आपका लॉस शो करेगा और प्रॉफिट शो करेगा, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखना है कि आपको कैसे कैपिटल के अनुसार, नीचे मैं यहाँ पे हाउ मेनी लॉट्स यू हैव टू बाय, तो वो भी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कैसे आपको लॉट्स को क्लियर करना है। और लीवरेज को भी मैं एक्सप्लेन किया हूँ कि लीवरेज कितना रखना है, ठीक है। और लीवरेज क्या होता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे चल के, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास 20 के कैपिटल है, इफ़ यू हैव 20 के कैपिटल, 20,000 कैपिटल, देन बाय मैक्सिमम 0.02, क्योंकि अगर 0.02 लेंगे ना, मैं इसको जस्ट मैं आपको एक सेकेंड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, जैसे मान लीजिए जैसे गोल्ड का भाव जैसे यहाँ पे चल रहा है अभी 50, मान लीजिए 50,000, 5,000, ठीक है। जैसे 5,000 पे मैंने गोल्ड बाय किया, सेल नहीं, यहाँ पे सेल करेंगे तो डाउन साइड जाएगा तो प्रॉफिट होगा, और बाय करेंगे तो अप साइड जाएगा तो प्रॉफिट होगा। तो मान लीजिए मैंने बाइंग किया, ठीक है। तो बाइंग किया तो इसका वैल्यू अगर $1 बढ़ेगा, अगर 5,001 होगा तो हमको प्रॉफिट होगा, और लॉस होगा तो यहाँ पे 4999 होगा तो हमको लॉस होगा, ठीक है। तो अगर $1 का मोमेंट गोल्ड में होता है ना, तो हमको प्रॉफिट कितना दिखेगा, अगर मान लीजिए 2 लॉट 0.02 मैंने लिया है तो 200 का प्रॉफिट दिखेगा, और 200 का डाउन जाता है तो 200 का लॉस दिखेगा, ठीक है। 200 आपको इतना RS जो होगा लॉस दिखेगा और प्रॉफिट दिखेगा। अगर $1 इसमें मोमेंट आता है तो ऑन स्पॉट चार्ट पे, तो आपको 20K में इतना क्वांटिटी रखना है। अगर बहुत लोगों का वो अपना गैम्बलिंग जो करते हैं, मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट एज पर माई रिस्क मैनेजमेंट मैं बात कर रहा हूँ। आपके पास कैपिटल ज़्यादा है, आपके पास ग्रिड ज़्यादा है, तो आप उसमें 20K में तो आप 0.1 भी ले सकते हैं। जो मैं आपको लिखा हूँ यहाँ पे 1 लाख के आसपास आपका कैपिटल रहेगा तो 1 रखना है, तो आप 20K में 1 भी रख सकते हैं। लेकिन आपको क्या है, $20 में आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा, अकाउंट आपका मार्जिन कॉल हिट करेगा, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कैसे इसको आपको काम करना है इस पर, ठीक है ना। तो लॉट साइज सबसे आपको मेन थिंग्स है आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग है, क्योंकि इसके बारे में किसी को पता नहीं है। डायरेक्ट इंडियन मार्केट के जैसे जाते हैं 1 लॉट ले लेंगे, ठीक है।
तो 1 लॉट ले लेंगे, तो 1 लॉट का आपको पास अगर कैपिटल अकाउंट में नहीं है ना, तो आपके पास मान लीजिए 20K है, आपने बाय 1 लॉट कर लिया, आपके पास 20K है और आपने बाय कर लिया 1 लॉट, तो $2 मोमेंट होगा ना, $2, ये 5000 के आसपास अगर इसके 2 RS अगर डाउन साइड आया ना, तो आपका अकाउंट मार्जिन कॉल हिट करेगा, मार्जिन कॉल हिट करेगा, अकाउंट लिक्विडेट होगा और आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ गलती नहीं करना है। एक लॉट आपको जब बाइंग करेंगे ना, तो एक लॉट का बाइंग वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया एक लॉट का बाय वैल्यू क्या है। एक लॉट में आपका कितना क्वांटिटी आ जाएगा, 10,000 क्वांटिटी है, और यहाँ पे 0.1 लॉट में आपको 1000 क्वांटिटी है, 0.5 में आपका 500 क्वांटिटी है, और एक लॉट आपने अगर लिया तो एक लॉट का फार वैल्यू आप देख सकते हैं 3.1 kg गोल्ड, 3.1 kg गोल्ड, जिसका वैल्यू है आपका 2 CR, 2 करोड़ का आपने बाइंग किया आपने 20,000 में। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं 20,000 को, हो सकता है आपका लक अगर साथ रहे तो आपका जैसे बाइंग किया, आपने बाइंग किया, एक 1 पॉइंट भी डाउन साइड नहीं आया, डायरेक्ट आपको अपसाइड 2-3 RS का मिल गया, तो आपको वहाँ पे 20-30 हज़ार का तो प्रॉफिट मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। लेकिन अगर 2 RS आपका डाउन साइड गया तो आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा, 20,000 का लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने जो वैल्यू बाय किया 2 करोड़ का बाय किया है, ना कि आपके पास 20,000 ही कैपिटल है, लेकिन लिवरेज आपने यूज किया जो आपको 2 CR के बराबर है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है 50K में आपको लॉट साइज कितना रखना है, 0.05, 0.1 मैक्सिमम, और 100 में आपको इतना रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि लॉट साइज क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है, वैल्यू क्या है, कितना लॉट का मैंने यहाँ पे क्लियर एक्सप्लेन कर दिया है। 2 CR एक लॉट के बराबर होता है। जब मान लीजिए आपने 2 करोड़ का वैल्यू आपने ऑप्शन आपने बाय किया, 2 करोड़ का बाय किया, तो उसके अनुसार ही ना आपका लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो अगर आपने अपने अकाउंट से 2 करोड़ का माल उठाया, ठीक है, तो आप अगर 2 करोड़ का माल उठाया आपने, तो 2 करोड़ का माल उठाने के लिए आपके पास उतना तो कैपिटल होना चाहिए ना। ये नहीं कि आपके 50,000 कैपिटल है और आपने 2 करोड़ का माल उठा लिया, तो आप तो लॉस करेंगे, एक बार में ये अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। लकी कुछ लोग होते हैं जो बाय किया और 50,000 से डायरेक्ट एक ही ट्रेड में अगर एक लॉट लिया, 2-3-4-5 पॉइंट मिल जाता है उनके फेवर में, तो 50,000 का प्रॉफिट हो जाता है, और वो लालच में पड़ जाते हैं, और वैसे करके एक ना एक दिन 2-4-5 दिन तो प्रॉफिट कर लेंगे, लेकिन एक दिन लगेगा तो पूरा लेके अकाउंट लिक्विडेट कर जाएगा, अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, 14 क्वेश्चन, हाउ मच टैक्स टेकिंग एक्सएम फॉर ए लॉट। सबसे बड़ा सवाल बहुत लोगों का सवाल था कि कितना एक लॉट पे टैक्स लेता है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो 0 पॉइंट आपका गोल्ड में जाके अगर आप चेक करेंगे तो बाइंग और सेल वैल्यू में आपको 0.40 का डिफरेंस है, यानी कि इतना आपका टैक्स कटता है, 0.40। अगर मान लीजिए आपने एक लॉट लिया ना, तो $40 कटेगा, 40 USD कटेगा। तो $1 का आपने एक लॉट लिया तो 40 USD, 40 USD कट होगा। जो आपने ऐसे ही सिंपल है, आपने 2 करोड़ का वैल्यू उठाया तो $40 तो कौन सा बड़ा आपने टैक्स कर दिया। 2 करोड़ का आपने माल उठाया और $40 आपको पे करना है, जो नेग्लिजिबल है, बहुत लो है। ठीक है, तो ये आपका एक लॉट पे हो गया। ठीक है, ये आपको स्टैंडर्ड मैंने स्टैंडर्ड अकाउंट का बताया है 7 USD। यहाँ पे ये जो 7 USD नहीं, यहाँ पे 47 करके लिखा होगा, लेकिन बाई मिस्टेक यहाँ पे डाउन साइड है। तो ये 47 आपको बिटकॉइन में लगता है अगर एक लॉट लिया तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। बिटकॉइन का भी वैल्यू आपको एक लॉट अगर आप बाय कर रहे हैं ना, तो उसका भी वैल्यू 2 CR के आसपास ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि लॉट साइज आपको कम रखना है, उसके साथ आपको उसका वैल्यू, आपको टैक्स तो लगेगा। टैक्स मान लीजिए आपने 2 करोड़ का सामान खरीदा तो टैक्स आपको $40 ही दे रहे हैं, ओनली 4,000 ही दे रहे हैं। तो कौन सा बड़ा अमाउंट आपने दे रहा है, मैक्सिमम 4,000 हुआ। ठीक है, हाउ मैनी सेशन सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो सेशंस को मैं सबसे पहले समझना है। सेशंस को बहुत लोग अपने से अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कौन से सेशंस पे, कौन से टाइमिंग पे प्ले करना है, वो चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, हाउ मेनी सेशंस 3 होते हैं, 5 टोटल सेशन होते हैं, लेकिन 3 ही सेशन हम काउंट करेंगे। जो एक एशियन सेशंस होता है, ठीक है, एक एशियन सेशन होता है, लंदन सेशंस, और एक न्यूयॉर्क सेशन जिसको US सेशन बोला जाता है। जो एशियन सेशन होता है मॉर्निंग 4 AM 4:30 AM लेकर 1:30 PM तक होता है। यहाँ पे टाइमिंग लिखा हुआ है आपका टोटल,
हमको प्ले कौन सा सेशंस करना है, यहाँ पे उसका भी सवाल है। मैं आपको विच पेयर इज़ द बेस्ट एंड विच सेशन इज़ गुड फॉर द ट्रेडिंग। तो पहले मैं पेयर को समझा देता हूँ जो बिगनर्स के लिए है। ये तो अपने सेशन को जान गए, सेशंस को कौन, और उसके बाद मैं बताता हूँ कौन से सेशन को प्ले करना है, विच सेशन इज़ गुड फॉर अस। यहाँ पे विच सेशन इज, यहाँ पे विच पेयर इज बेस्ट फॉर बिगनर्स। एशियन सेशन में सबसे अगर बात करें तो यहाँ पे मॉर्निंग सेशन में, मॉर्निंग टाइम 4:30 AM से लेकर 8 AM तक, यहाँ पे 1:30 PM तक है एशियन सेशन, लेकिन हमको 8 AM तक यानी कि समथिंग अराउंड 3 घंटा के आसपास, 3 आवर्स आपको ट्रेड करना है। अगर गोल्ड में मूवमेंट है तो गोल्ड में डायरेक्शन है, जेपी यूएसडी जेपीवाई में करना है या एयूडी यूएसडी में करना है, जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। ये जापानीज हो गया, एन वगैरह हो गया। ये यूरो, लंदन सेशन में यूरो आप प्ले कर सकते हैं जो जीबीपी होता है, और यूएस टेक जिसको हम यूएस टेक भी बोल सकते हैं, यूएस 100 भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे XAU यूएसडी जिसको गोल्ड बोला जाता है, ठीक है, XAU यूएसडी जिसको गोल्ड बोला जाता है। तो हमको प्ले कब करना है, एशियन सेशन में प्ले करना है, जो मॉर्निंग सेशन है। अगर आप जग पाते हैं मॉर्निंग में, अगर आपके पास पैशनेट है अपने ड्रीम को लेकर, अपने सब कुछ के लेकर, तो आप मॉर्निंग का ट्रेड सेशन 4 जो होगा 4:30 AM से आपको 8 AM आप ट्रेड कर सकते हैं मॉर्निंग टाइम में। आफ्टर डैट इंडियन मार्केट में अगर आप हैं तो इंडियन मार्केट ट्रेड कीजिए, एंड रेस्ट हमको लंदन सेशन को ट्रेड नहीं करना है। नो ट्रेड इन द लंदन सेशंस, क्योंकि लंदन सेशंस में क्या होता है, ज़्यादातर मैनिपुलेट होते हैं, ज़्यादातर लिक्विडिटी टेकिंग का काम होता है, क्लियर डायरेक्शन आपको नहीं मिलता है। फिर हमको क्या करना है, यूएस सेशन को ट्रेड करना है। यूएस सेशन जो न्यूयॉर्क सेशन होते हैं, और न्यूयॉर्क सेशन जो 6:30 PM से आपको चालू होगा, हमको ट्रेड करना है 7 PM से। आप 6:30 से भी आप बैठ सकते हैं, अगर पोजीशन मिले तो वहाँ पे भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर प्रेफर करूँगा कि 7 PM के आसपास बैठे, या आप यहाँ से भी अगर आप 6:30 से भी आप प्लान कर रहे हैं, आप बैठ के वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको 10-11 बजे तक ट्रेड करना है, 10 से 11, ठीक है। तो सेशंस कैन से प्ले करने, ये हो गया। और कौन से पेयर कौन से सेशन में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया बिगनर्स के लिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो यही चीज़ ट्राई कीजिए। बिटकॉइन में आप ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि बिटकॉइन आपसे उसका वोल्टिलिटी है, आपको कंट्रोल नहीं हो पाएगा, ठीक है। इथरम कर सकते हैं, सोलाना कर सकते हैं, जो हर चीज़ आपको अवेलेबल है एक्सएम में है। और हाउ मच लीवरेज इज सेफ, हाउ मच लीवरेज इज सेफ, लीवरेज सबसे बड़ा क्वेश्चंस होते हैं जो कितना मैं अपने अकाउंट में लीवरेज रखूं। अगर मान लीजिए यहाँ पे लीवरेज आपको 100x का है, तो आपका अगर 100 RS है आपके अकाउंट में, तो उसका वैल्यू हो जाएगा आपका पोजीशन का 10,000। अगर मान लीजिए आपकी 1,000 वैल्यू है, आपका लीवरेज है, अगर 100 RS ही है तो उसका वैल्यू आपका 1 लाख का हो जाएगा। तो मैं 1,000 पे ही मैं कोशिश करता हूँ, या मैं बोलता हूँ किसी को भी अगर प्रेफर करता हूँ, यू प्रेफर टू डू 1000 लीवरेज, मैक्सिमम 1000 यूज। तो आपने एक्सनेस में क्या होता है ना, एक्सनेस में अनलिमिटेड लीवरेज देता है, डेल्टा में भी देता है कुछ सेगमेंट में। तो डेल्टा में हमको गोल्ड नहीं देता है, जिसको डेल्टा हमको अलाउ नहीं करता है, तो डेल्टा हम नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए एक्सएम का ही बात करते हैं। तो एक्सएम आपको 1,000 तक आपको लीवरेज रखना है, ठीक है। तो 10,000 आपने मान लीजिए रखा, तो आपका वैल्यू 10 लाख तक रहेगा, ठीक है। 20,000 तो 20 लाख तक, ठीक है। तो 20 लाख तक आपको लीवरेज लेकर चलना है। तो लीवरेज उसके साथ आपको अकॉर्डिंग टू आपको प्लान करना है, आपको क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग लेना है। न्यूज़ ट्रेडिंग इज सेफ फॉर द बिगिनर्स, ठीक है। न्यूज़ ट्रेडिंग बिगिनर्स के लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि न्यूज़ के बारे में उनको पता नहीं है और वोल्टिलिटी के बारे में पता नहीं है। तो आप हो सके तो अवॉइड करें, या मैं आपको न्यूज़ ट्रेडिंग को आगे एनालिसिस बता देता हूँ कि कैसे न्यूज़ ट्रेडिंग को करना है। अगर आप उन सभी चीज़ों को समझ जाएँ तो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हाउ टू एनालाइज फॉर एनी फॉरेक्स न्यूज। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हो गए हैं यहाँ पे, NFF, नॉन फॉर्म पेरोल, PPI वगैरह, CPI वगैरह, FOMC मीटिंग। तो चलिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर डिसीजन कैसे आता है तो आपको कैसे अपने ट्रेड को प्लान करना है। बस मैं यहाँ पे गोल्ड में ही जो भी चीज़ें मैं बताया हूँ, बस गोल्ड का ही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिटकॉइन का मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बिगनर्स के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है।
तो अगर डिसीजन आता है, इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आता है, डिसाइडेड इंटरेस्ट रेट आता है जो एफओएमसी मीटिंग में होता है, अगर रेट हाइक होता है तो डॉलर इंडेक्स, डॉलर आपको राइज करेगा, अप मूव में जाएगा, तो गोल्ड डाउन आएगा। ठीक है, इसका वाइस वर्सा को रिलेशन है गोल्ड और डॉलर इंडेक्स का। अगर डॉलर इंडेक्स राइज करेगा तो गोल्ड डाउन जाएगा, और डॉलर इंडेक्स अगर फॉल करेगा तो गोल्ड ऑफ साइड जाता है। जैसे आप चेक कर सकते हैं, जब डॉलर इंडेक्स अगर 1 पॉइंट ऐसे 106 के आसपास था, उस टाइम गोल्ड का वैल्यू आपको 3300 के आसपास था, और अभी 98, 97, 99 के आसपास मूव कर रहा है, तो आप देख सकते हैं 5000 के आसपास है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे हो गया। रेट कट, अगर रेट कट होता है तो डॉलर इंडेक्स फॉल करेगा, गोल्ड राइज करेगा। जो आप देख सकते हैं, जब से रेट कट स्टार्ट हुआ तब से गोल्ड राइज होना स्टार्ट हुआ। कुछ ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी है, जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है, टैरिफ का रिलेटेड इशू है, जो जिसके कारण से गोल्ड राइज कर रहा है। ठीक है, अब सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको बोला जाता है, अगर इन्फ्लेशन जो आता है, जो सीपीआई राइज होता है तो टैक्स राइज होगा। यहाँ पे क्या है, टैक्स राइज होगा, डॉलर इंडेक्स राइज होगा, गोल्ड डाउन होगा। अगर सीपीआई फॉल करता है तो इसका सेम अपोजिट काम करता है। ठीक है, इन्फ्लेशन जो जिसको पीपीआई, प्रोड्यूसर इंडेक्स प्राइस, जिसको प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बोला जाता है, अगर फेड रेट हाइक होता है, डॉलर राइज करता है तो गोल्ड डाउन होता है। सेम यही होता है इसका वाइस वर्सा। अगर फॉल करता है तो आपको गोल्ड राइज करता है। ठीक है, एनपीएफ जो होता है, जो एवरी मंथ में आता है, कभी कभी वीकेंड में भी इसका डाटा आ जाता है, नॉन फॉर्म पेरोल डाटा जो आता है, जो जिसको जॉब्स डाटा बोलते हैं। अगर जॉब राइज होता है, हम लोग को इंडिया में है कि जॉब राइज होगा तो हमारे लिए बेटर है, लेकिन यूएस में क्या होता है ना, उसका हमको पता नहीं चलता। वहाँ पे जॉब अगर राइज होता है तो वहाँ पे गोल्ड डाउन आता है, डॉलर इंडेक्स राइज करता है, डॉलर राइज होता है वहाँ पे। अगर यानी कि जॉब लगना लोगों का निगेटिव है वहाँ पे, और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो जॉब लोग ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जॉब्स अगर फॉल करेगा तो डॉलर इंडेक्स फॉल करेगा, गोल्ड राइज करेगा। ठीक है, तो ये कुछ न्यूज़ है जिसको मैं आपको, अगर एनालिसिस कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। और न्यूज़ देखने के लिए आप ब्लूमबर्ग वगैरह यूज कर सकते हैं वेबसाइट का, या अल जजीरा भी है यहाँ पे, या मनी कंट्रोल वगैरह तो दे ही देता है, तो लेट से आता है लेकिन, या आप डायरेक्ट उसको प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं जो ग्लोबल न्यूज डाटा देते हैं। एक्सनेस देता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सएम इज अवेलेबल फॉर, बहुत लोगों का क्वेश्चन है। हाँ, दोनों iOS एंड एंड्रॉयड दोनों वर्जन में अवेलेबल है। आप इसको एक्सएम प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में जाना है, XM 360 आपको सर्च करना है और उसको डाउनलोड करना है। अगर डायरेक्ट आप यहाँ से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। आफ्टर डैट मेरा पार्टनर कोड है D4M3F, आपको यहाँ पे अपलोड करना है और आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको फ्री में डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप मेरे पार्टनर कोड यूज करते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, हाउ टू काउंट पीप्स को काउंट कैसे किया जाता है। जैसे गोल्ड में आपको, गोल्ड का मैं यहाँ पे बात कर, गूगल पे मैंने यहाँ पे लिखा कि गूगल से आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए, जैसे मान लीजिए गोल्ड $1 मूवमेंट करता है, तो आप 10 पिप्स इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 10 पिप्स हुआ, कोई 100 पिप्स भी इसको काउंट करते हैं, लेकिन मैं 10 पिप्स काउंट करता हूँ, कोई 100 भी करते हैं। ठीक है, तो यही है पिप्स। और आपको इसको बिटकॉइन में आपको एक ही पिप्स बोला जाएगा, इथेरियम में एक ही पिप्स बोला जाएगा, लेकिन गोल्ड में आपको 10 पिप्स होता है। ठीक है, बाकी आपको नेक्स्ट आपको है विच बुक्स इज बेस्ट फॉर द बिगिनर्स। मैं यहाँ पे बात करूँगा सबसे पहले जो $1 मिलियन हैबिट्स, ये आपको बुक पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें माइंडसेट और डिसिप्लिन आपके साथ आ जाएगी अगर इन सभी चीज़ों को इन टोटल ई बुक्स को पढ़ लिए और उसको अच्छे तरीके से समझ लिए तो। ठीक है, ईगो इज़ द इनेमी, मेरे पास एक बुक होगा, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, ईगो इज़ द इनेमी। ये आपको वो रिवेंज ट्रेडिंग से आपको बचाएगा, और आप रिवेंज ट्रेडिंग जो करते हैं लोग, ओवर ट्रेडिंग करते हैं लोग, वो चीज़ से कंट्रोल करेगा आपको। ईगो इज़ द इनेमी, क्योंकि आप ईगो में इन सभी चीज़ों को करना छोड़ देंगे अगर आपको ये बुक रीड कर लेते हैं। एटॉमिक हैबिट, एटॉमिक हैबिट क्या है कि आपको एक बिल्ड करेगा गुड हैबिट्स डिसिप्लिन के साथ। आप कौन से चीज़ को डिसिप्लिन के साथ उसको ट्रेड कर सकते हैं,
डिसिप्लिन में रह के आप एक हैबिट को आपको बनाने में मदद करेगा। ट्रेडिंग इज़ द जोन, जो आपको साइकोलॉजी का मेन है, जो ट्रेडिंग इज़ द जोन, इसमें आपको साइकोलॉजी आपको बिल्ड करने के लिए इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे ये सब जो आपको थे, जो मैंने आपको अपने टॉपिक वाइज पे एक्सप्लेन किया, लेकिन ये जो कुछ मैंने ऐड किया हुआ था, रिस्क रिवार्ड रेशियो, डिस्क्लोजर, जो जिसको मार्जिन कॉल आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशन आपको कैसे कितना कंट्रोल रखना है जो आपको मार्जिन कॉल अवॉइड आपका ना हो, इन सभी चीज़ों को आपको मैं यहाँ पे तो बारी बारी से आप इसको रीड कर सकते हैं जो इंग्लिश में है। मैं आपको पॉज करके इसको रीड करना पड़ेगा, क्योंकि पॉज मैं कर दे आपको कर सकते हैं। यहाँ पे मैं धीरे धीरे इसको मूवमेंट कर देता हूँ। अगर आप एक PDF लेना चाहते हैं तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, इसका PDF आपको मिल जाएगा। ये लीवरेज वगैरह है जो मैंने अपने इसको इकट्ठा किया है कहीं कहीं से काउंट करके। कल से मैं इसको बस कंटेंट को रेडी कर रहा था। ठीक है, तो आपको कैसे ट्रेड को प्लान करना है, यहाँ पे जो सेल साइड का, यहाँ पे बाय साइड का, आप सेम इसको पोजीशन को रख सकते हैं। अगर कोई इशू होता है तो आप मुझे डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।